नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का। राम लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है बताइए? रेखांकित शब्द आपका लोहा है, यानी बताना है कि लोहा कौन से संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, देखिए लोहा क्या चीज़ है? ये मेटल है, मतलब धातु से बना हुआ चीज़ है। ठीक है, तो धातु से बने हुए सभी चीज़ें, ठीक है, धातु से बना हुआ है, आपको बना हुआ चीज़ है, उसको आप लोग किस में रखिएगा? तो वो मेटल है, मतलब मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में रखिएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आप उसको रखेंगे। मेटल से, धातु से बने हुए चीज़ जो भी आपको लगे कि धातु से बना हुआ है, लोहा आ जाए, चांदी आ जाए, सोना आ जाए, ठीक है, मिट्टी का कोई आ जाए पात्र, तो ये सब चीज़ जो है आपको मटेरियल नाउन में रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखना है। ठीक है, तो लोहा किस में जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। देख यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, तीर मारना मुहावरा का अर्थ क्या है? तीर मारना मुहावरा का अर्थ क्या है? युद्ध कला में अच्छा होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, बहुत पैसा कमाना। ठीक है, तीर मारना मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सबसे बड़ा काम करके दिखलाना, वो होता है तीर मारना मुहावरा का शाब्दिक अर्थ। खेद का विलोम शब्द है, खेद का विलोम शब्द है गुण, अप्रश्न, मरना या प्रसन्नता। खेद का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो खेद मतलब क्या होता है बताइए? खेद कोई अगर कोई खेद व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब आपसे दुख व्यक्त कर रहा है। ठीक है, यानी दुख आप समझिए आ गया। और दुख में क्या होता है? आदमी अप्रश्न रहता है, दुखी में आदमी अप्रश्न रहता है। तो अब बताइए, खेद यानी मतलब दुख है, दुख मतलब अप्रश्न है, तो इसका विलोम यहाँ पर मिल रहा है। तो प्रश्न, अप्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न रहना, खुश रहना। तो प्रश्न यहाँ पर देखिए है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको, देखिए यहाँ पे आपको जो है बता देते हैं, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस आपको जो जेसीईआरटी जारी की है 15 नंबर के लिए जो हिंदी होंगे, उसके सिलेबस पूरे आपको कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर बन गया है। आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं, सब जेसीईआरटी किताब से हमने बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर किन्हीं को केवल हिंदी का चाहिए तो 100 रुपये में हिंदी का यहाँ से परचेज करके सभी जेसीईआरटी का हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख प्रश्न है आपका, राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। ठीक है, ये दूध है और ये रेखांकित शब्द दूध है। दूध को बताना है कि कौन सी संज्ञा है। दूध क्या चाहिए बताइए? लिक्विड है, द्रव है। ठीक है, एक द्रव है, द्रव लिक्विड, तो द्रव वाली चीज़ें भी आएगा, वो भी किस में आएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, देखिए दो चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना, एक द्रव हो गया और एक द्रव्य हो गया, ये दोनों चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाती है। ठीक है, अब बोलिए द्रव में कौन हो गया? तो द्रव में लिक्विड वाली चीज़, लिक्विड वाली चीज़ का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर पानी हो गया, ठीक है, किरासन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दूध हो गया, ये द्रव हो गया। ठीक है, और ये भी आपको किस में जाएगा? तो द्रव्यवाचक में जाएगा। और दूसरा द्रव्य है, ये याद रखिएगा, द्रव्य मतलब धातु की चीज़ें, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी, ये भी द्रव्यवाचक में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, द्रव और द्रव्य दोनों। ठीक है, चलिए, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या है? मुंह में खून भर जाना,
मुंह ताकते रह जाना, मुंह की खाना या मुंह उतरना। ठीक है, बुरी तरह हारना मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको मुंह जो है का खाना पड़ गया। ठीक है, मुंह का खाना हो जाता है। तम का विलोम शब्द है, तम का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम बने उल्टा विपरीतार्थ है। तम का अंधकार होगा, रात्रि होगा, निशाचर होगा, ज्योति होगा। ठीक है, सबसे पहले तम का अगर हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो वो क्या होता है, तम का होता है अंधकार होता है। ठीक है, तम मतलब रात्रि भी होता है, तम मतलब निशाचर भी होता है। तो ये अंधकार, रात्रि, निशाचर ये सभी तम का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन है पूछा है विलोम शब्द। तो मान लीजिए तम का अंधकार, तो अंधकार का क्या होगा, ज्योति होगा, प्रकाश होगा, होगा ना, अंधकार का प्रकाश। तो तम का यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डी होगा, ज्योति होगा, या यहाँ पर प्रकाश रह सकता है। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है आपको बताना है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। ठीक है, देखिए कारक का पूरा पीडीएफ वीडियो टॉपिक विभिन्न राज्यों में पूछा हुआ जितना चीज़ है उस सब आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप कारक को देख लीजिएगा पूरा पीडीएफ लेकर के। लेकिन अभी जो प्रश्न है उसके लिए क्या है, तो देखिए उसके लिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पर 2 गो से होता है, कारक में 2 गो से यह होता है, और दोनों से का कन्फ्यूजन आपको दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक से होता है देखिए अपादान कारक में, एक से होता है किसमें, अपादान कारक में। ठीक है, तो इस अपादान कारक में से का मतलब क्या है, तो इसका मतलब था अलगाव या बिलगाव या टूटना या अलग होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़, मान लीजिए पेड़ की बात करें। ठीक है, पेड़ है, अभी इसमें जो है एक बालक बैठा हुआ है, एक बालक अभी, तो ये पेड़ के साथ है, लेकिन ये बालक पेड़ से गिर गया, मतलब ये बालक पेड़ से गिर गया, मतलब अब पेड़ और बालक दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो पेड़ पर भी बालक था, वहाँ से गिरा तो ये अलग हो गए। तो अलग होने के लिए पेड़ से बालक गिर गया, ये हुआ, गिर गया तो से यहाँ पे लगा, तो ये किसके लिए लगा, अलग होने के लिए, विलग होने के लिए, टूटने के लिए, गिरने के लिए, तो ये अपादान कारक में जाएगा। ठीक है, लेकिन एक से होता है, जैसे राम बैट से गेंद खेलता है, राम बैट से क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक से आया, लेकिन से किसके लिए, तो साधन के लिए, यानी क्रिकेट खेल रहा है लेकिन उसके लिए साधन क्या चाहिए, उसको बैट, तो ये साधन के लिए जब आएगा तो करण होगा। ठीक है, तो राम पेड़, लड़का पेड़ से गिर गया, यानी लड़का भी पेड़ पर था, पेड़ से अलग हुआ, तो अलग हुआ मतलब अपादान कारक यहाँ पर सेंस चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये गिरने वाला इतना बार पूछा है कि मत पूछिए। ठीक है, इसलिए इसको एकदम अच्छा तरह से कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छा तरह से पकड़ के जाइएगा, क्योंकि आएगा। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है, भाषा का वह रूप जिससे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले बालक सीखता है वही उसकी भाषा होती है और वो होता है मातृभाषा। ठीक है, 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या संधि। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे संधि कहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, संधि हो जाएगा। संधि का भी पीडीएफ और वीडियो सारा कुछ बन गया है, आपको यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो नए हैं, जिनको ये वीडियो मिल रहा है, तो आप जेसीईआरटी का जितना 6 to 10 तक किताब है उससे जितना पर्यायवाची शब्द, कारक का शब्द जो दिया गया है वो सब इसमें बनाया गया है, और यहीं से प्रश्न रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी जरूर जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। ठीक है, तोता डाली पर बैठा है, इसमें कारक है करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह पर है, और पर विभक्ति चिन्ह किसका है, तो यहाँ पे आपका अधिकरण कारक का है। अधिकरण कारक मतलब में या पर होता है, आश्रय देने वाला चीज़ होता है। ठीक है, तो ये अधिकरण कारक में चला जाएगा। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर होता है, अधिकरण कारक है। कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी, संस्कृत, मराठी या सभी। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में हिंदी भी लिखा जाता है, संस्कृत भी होता है, मराठी भी होता है। राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग करते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। किस कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग साधन के रूप में होता है, देखिए से यहाँ पर एक होता है,
अभी आपको हम इसके पहले दिखाएं। से एक होता है अलगाव के लिए, बिलगाव के लिए, टूटने के लिए, बिखरने के लिए, ठीक है। लेकिन एक से होता है जिसका प्रयोग साधन के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो कौन होता है बताइए? अपादान होता है, कर्ता कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो जिसमें से का प्रयोग करते हैं वो करण कारक होता है। जैसे राम साइकिल से बाजार गया, राम साइकिल से बाजार गया, ठीक है। बाजार गया लेकिन बाजार जाने का साधन उसका साइकिल था, तो इसमें से का प्रयोग साधन के रूप में साइकिल का हो रहा है, इसलिए ये करण कारक में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर अपादान कारक के लिए से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। दोनों का अलग अलग किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 20, 21, 22 या 23, ठीक है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, विसर्ग, व्यंजन, स्वर, यन। दिग्भ्रम का सही संधि विच्छेद देखिए होता है दिक जोड़ भ्रम, दोनों व्यंजन है इसलिए यह व्यंजन संधि में चला जाएगा, ठीक है। दोनों व्यंजन है इसलिए यह व्यंजन संधि में चला जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है आपको बताना है, ठीक है। बिल्ली अभी कहाँ थी? ये घर था तो ये छत पर थी, अभी बिल्ली यहाँ पर छत पर यहाँ पर थी, लेकिन ये अब क्या हो गई? कूद पड़ी, यानी छत से अलग हो गए। तो अलग होने के लिए हम कौन सा कारक का करते हैं? अपादान कारक का। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। जिस संज्ञा से अलग होने का, देखिए यहाँ पर नोट्स जो हमारे साथ लेते हैं पीडीएफ, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे सब चीज़ उसका मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है अपादान कारक कहते हैं। ये बिल्ली का छत से गिरना अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है इसलिए ये अपादान कारक है। भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? 14 सितंबर 1942, 14 सितंबर 1943, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया है, ठीक है। जगन्नाथ किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, ठीक है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या स्वर संधि, ठीक है। तो जगन्नाथ किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ मतलब हो गया जगत जोड़ नाथ, ठीक है, इसलिए यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। गीता हाथ से मारती है में कारक क्या है? यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह से आया है और से किसका? साधन के लिए, माने मारने के लिए कौन सा साधन का उपयोग किया जाता है? हाथ का उपयोग किया जाता है। तो साधन का प्रयोग हो रहा है इसलिए से है। तो गीता हाथ से मारती है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपका चला जाएगा करण कारक में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से का प्रयोग साधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि गीता हाथ से मारती है, साधन इसका यहाँ पर से है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी साधन से जब कार्य किया जाता है, किसी साधन से जब कार्य किया जाता है तो वहाँ पर से के लिए करण कारक का प्रयोग किया जाता है, से के लिए करण कारक का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांस या सभी, ठीक है। अंग्रेजी की भाषा, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, जर्मन भी अंग्रेजी में होता है इसलिए रोमन है, फ्रांस भी अंग्रेजी में होता है इसलिए रोमन है। राइट आंसर डी सभी होगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बतावें, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बतावें। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं, ठीक है। तो सदैव का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सदा जोड़ एव, सदा, देखिए अ और ए दोनों स्वर आ रहा है, दोनों स्वर, इसलिए आपका चला जाएगा स्वर संधि में, ठीक है, स्वर संधि में चला जाएगा। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए रमेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन या करण कारक, ठीक है। तो देखिए जिसमें विभक्ति चिन्ह रूप में ए ओ लगे तो ये क्या कर रहा है? आपको संबोधन कर रहा है, बुलाया जा रहा है आपको संबोधन करके, तो इसलिए संबोधन कारक इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? संबोधन कारक के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है जिस शब्द से संबोधन ए, अरे, हे, ओ का प्रयोग किया जाता है वो संबोधन कारक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाली भाषा की लिपि है बंगला, देवनागरी, रोमन या कोई नहीं, ठीक है। बंगाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो बंगाली भाषा की लिपि बंगला है, ठीक है। देखिए आपको जो जेटेड का न्यू सिलेबस आया है, हिंदी का नोट्स यहाँ पर आपको पूरे न्यू सिलेबस के आधार पर कंप्लीट कर दिया गया है। आप जो लेना चाहते होंगे 100 रुपये में ले सकते हैं। और EVS पूरे कंप्लीट है, जो 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं JCRT किताब से हूबहू एकदम बनाया गया है। बहुत कम प्रश्न है लेकिन बहुत यहाँ से आएंगे।
वो भी आप सिंगल लेना चाहते होंगे तो 150 रुपये में ले सकते हैं। मैथ्स भी 1 to 5 के पूरे कंप्लीट है, आप वो भी ले सकते हैं। CDP आपके कंप्लीट है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका SST है, विज्ञान है, सबका यहाँ पे कंप्लीटिंग की ओर चल रहा है, तो आप सभी ले करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा, या नहीं तो आप जुड़ जाइए, ठीक है, जिससे कि आपको 500 रुपये में आपको सारी चीज़ें दी जा रही है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाएंगे। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संजोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। देखिए पवन में देखिएगा पो जोड़ अन, यानी इसमें क्या हो गया लास्ट में, तो ओ जोड़ अ, ये सभी स्वर हैं, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, पवन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे डेली जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस चल रही है, लगभग क्लासेज का PDF नोट्स कंप्लीट कर दिया गया है, आप यहाँ से ले करके भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही चीप रेट में आपको सारी चीज़ मिलेंगी। टोटल 1 से 5 की कंप्लीटिंग आपकी हो जा रही है कितने में, तो 1 से 5 के कंप्लीट आपका हो जा रहा है यहाँ पे 500 रुपये में आप कर सकते हैं। 6 से 8 की भी तैयारी आप 500 रुपये में कर सकते हैं, और सिंगल लेना है तो आप 150 रुपये में सब्जेक्ट वाइज भी PDF ले लेके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर जुड़ेंगे, जल्द जुड़ेंगे और यहाँ पर तैयारी में लग जाएंगे। बहुत जल्द आपकी परीक्षा होने वाली है। धन्यवाद।